कि एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, क्योंकि जमाना विज्ञान और तकनीक का ही है और आने वाले समय में और ज्यादा होने वाला है, जिसके पीछे लाखों रुपया खर्च होता था अभिभावकों का। आज घर में रह के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। समाज के आर्थिक उन्नति की तरफ ले जाने वाला, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वाला, हर क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव हो रहा है। जो नीतीश कुमार जी के काम करने के तौर तरीके, नीतियां, कार्यक्रमों का जो रूप उन्होंने बनाया, उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने संकल्प लिया है कि एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, और जिनके स्थानीय लोगों के बच्चे उस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे जो टेस्ट से होता है उसमें जाएं, या स्टेट लेवल पे जो टेस्ट होता है उससे जाएं, जो उसमें घर में रह के एक तरह से बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, जिसके पीछे लाखों रुपया खर्च होता था अभिभावकों का। आज घर में रह के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छी नौकरी पा रहे हैं। तो ये एक तरह से समझिए समाज का रूप बदलने वाला, समाज को हर तरीके से आगे बढ़ाने वाला, समाज के आर्थिक उन्नति की तरफ ले जाने वाला, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वाला, हर क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव हो रहा है। और कई तरह के इन लोगों ने मतलब अतिरिक्त इसमें जो कहिए अपने समझ भी से इनोवेटिव आइडियाज भी लगाए कि कई सारे महाविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस, और वो भी हमारे पास आंकड़े हैं कि जहाँ कहीं सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया गया है, मतलब वहाँ के उन विषयों में, उन संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई गई है, तो वहाँ के जो छात्र पढ़ के निकलते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ गई, उनको जो मार्केट में चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है उसमें उनकी मांग और कीमत भी बढ़ गई है। ये सबसे बड़ी बात है। और प्रत्यक्ष उदाहरण या जिसको कहिए दृश्यता है, विजिबिलिटी, जो सब लोग देख रहे हैं, इसको कोई अधिक गहराई से जाने की भी जरूरत नहीं। और हर इलाके के बच्चे पढ़ रहे हैं, देहाती क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये जो एक परिकल्पना है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, उसका भी जबरदस्त उदाहरण है कि आपने देखा कि जो बिहार में सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं या पॉलिटेक्निक संस्थान है जो यूनिवर्सिटी के अधीन है, उसमें सरकार ने जो आरक्षण, एडमिशन में आरक्षण है, वो तो अपनी जगह अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए है ही, जो इसको इंक्लूसिविटी प्रदान करता है, समावेशिता जो कहते हैं कि समाज के हर वर्ग के बच्चे आज उन संस्थानों से लाभ ले रहे हैं और समाज के हर वर्ग का विकास हो रहा है। और एक वर्ग जो हर सामाजिक वर्ग में उपेक्षित रह जाता था, महिलाओं का, बच्चियों का, उनके लिए विशेष रूप से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। क्षैतिज आरक्षण है 33% का, मैंने हर वर्ग से जो उनके कोटा की सीट है उसकी 1/3 लड़कियां, बच्चियां जाती हैं। ये समझिए कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में ला रहा है। और आज महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में इन्हीं सब योजनाओं या प्रक्रियाओं के कारण बिहार सबसे अग्रणी प्रदेश पूरे देश में माना जाता है। हम खुद उपस्थित रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक, कम से कम 3 अवसरों पर
जब वो बोल रहे थे, मैं खुद था उस कार्यक्रम कि भाई महिलाओं के सशक्तिकरण में बिहार सरकार और नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं। और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने भी जो नीतीश कुमार जी के काम करने के तौर तरीके, नीतियां, कार्यक्रमों का जो रूप उन्होंने बनाया, उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने संकल्प लिया है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों से जो बिहार प्रगति के रास्ते बढ़ रहा है, उसमें इस विभाग का समझिए कि सिर्फ योगदान नहीं है, ये बड़ा मौलिक योगदान, इसको जड़ से सुधारने का सिस्टमिक डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, ये सबसे बड़ी चीज, आधारशिला बनाने वाला ये विभाग, क्योंकि जमाना विज्ञान और तकनीक का ही है और आने वाले समय में और ज्यादा होने वाला है। इसलिए इस विभाग का महत्व आने वाले समय में और बढ़ने वाला है और बिहार की प्रगति में यह विभाग आने वाले समय में और अधिक योगदान करने वाला है। तो आज के इस कार्यक्रम में, प्रेस वार्ता में, हम भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि सरकार के तरफ से जो सरकार की नीतियां रही है, जिसको सकते हैं तो त्वरित विकास के रास्ते श्री नीतीश कुमार जी ने लाया था और श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री ने उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। निश्चित रूप से बिहार के युवा आगे बढ़ेंगी, उनको रोजगार परक शिक्षा मिलेगी, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी।